श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। सभी भक्तों को ज्येष्ठ अमावस्या के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर बेहद ही खास शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर एक दिन एक साथ कई व्रत और पर्व पड़ रहे हैं, जिससे इस बार की अमावस्या तिथि और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में अमावस्या का पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या के पावन पर्व पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। पितरों की पूजा आराधना करने के बाद पितरों को पिंड दान दिया जाता है। गंगा स्नान करना, पितृ तर्पण करना, पितृ पूजा करना, पिंड दान करना अमावस्या के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे पितृ दोष से छुटकारा मिलता है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस बार भक्तों, ज्येष्ठ अमावस्या बेहद ही खास है, क्योंकि 6 जून को अमावस्या समेत 5 व्रत और त्योहार पड़ रहे हैं। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को रात 7:54 7:54 पर होगी। इस तिथि का समापन भक्तों 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर होगा। ऐसे में भक्तों 6 जून को ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन स्नान करने का समय सुबह 4:02 से लेकर 4:42 तक रहेगा। यदि आप इस समय में स्नान नहीं कर पाते तो कोशिश करें सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य कर लें। इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। जिस दिन सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, उस दिन रोहिणी व्रत किया जाता है। इस बार रोहिणी व्रत 6 जून को किया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र प्रत्येक महीने के 27वें दिन पड़ता है। धार्मिक मान्यता है इस दिन भगवान वासुपूज्य की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, वट सावित्री का प्रमुख त्योहार, प्रमुख व्रत इसी दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि की शुरुआत 5 जून को रात 7:54 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए भक्तों, इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। गुरुवार व्रत अमावस्या तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से जातक को मन चाहा वरदान मिलता है। जन्म जन्मांतर की गरीबी से छुटकारा मिलता है। भक्तों, शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की शुरुआत रात 7:54 पर होगी। अगले दिन 6 जून को संध्या काल 6:07 पर समापन होगा। ऐसे में 6 जून को शनि जयंती का भी पावन पर्व मनाया जाएगा। अमावस्या की व्रत कथा, पौराणिक कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुने भक्तों।
प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत ही सुंदर, सुशील, काम काज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही। साधु ने लड़की का हाथ देकर कहा, इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबरा कर उपाय पूछने लगे। तब साधु ने सोच विचार के कहा कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जागकर घर के सारे काम कराती थी। 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू से पूछा, तब बहू ने कहा, मुझे लगा आप ये काम करती हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई। फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने सारी व्यथा सुना दी। धोबिन खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल के 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। धोबिन का पति भी जीवित हो जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर करें। व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।